So, hello everyone, welcome to Exam On. So guys, DRDO सेप्टेम का टीयर 1 का एग्जामिनेशन संपन्न हुआ है और आप लोगों का अच्छा ही गया होगा। उम्मीद करते हैं आप क्वालिफाई कर रहे होंगे टीयर 2 के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें दैट इज व्हाट, तो इसमें दो वैकेंसी आई थी, एक अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिला था। ठीक है ना, एक है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जिसको STAB बोलते हैं और एक है दैट इज व्हाट टेक्नीशियन की। तो अगर हम बात करें आपसे, लेट्स सी गाइज, अगर हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट STA जिसको बी बोलते हैं, DRDO सेप्टम 11 का एक अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिला है, क्योंकि DRDO में काम करना, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करना हर स्टूडेंट का सपना होता है। तो उस सपने को, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको दैट इज व्हाट CBT 2 भी देना पड़ेगा। ठीक हो, क्योंकि अगर आपने CBT 1 क्वालिफाई किया है, उम्मीद है आपने अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर रहे होंगे, तो CBT 2 भी देना पड़ेगा और मेन मेरिट आपका उससे ही बनेगा। ये था एडवर्टीजमेंट जो आप यहां पर देख रहे हैं। अगर हम बात करें तो CBT फॉर द स्क्रीनिंग, देखो यहां पर लिख दिया कि CBT 1 जो था ये स्क्रीनिंग था, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। देखो लिख रहा है, आपने ये सभी एग्जाम दिया होगा, गॉट इट, तो आपके अच्छे मार्क्स भी आ रहे होंगे, आप क्वालिफाई भी कर रहे होंगे, गॉट इट। तो अगर हम बात करें तो मेन जो मेरिट बनेगा CBT फॉर द प्रोविजनल सिलेक्शन, वो बनेगा इससे, जो कि CBT 2 है। ये है पार्ट, इसमें आपका दैट वन, ये देखिए पार्ट 2, टेस्ट स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट पोस्ट कोड। जो कैंडिडेट जिस ब्रांच का होगा, जिस कैटेगरी, जिस ट्रेड का होगा, उस ट्रेड के क्वेश्चंस होंगे, चाहे मैकेनिकल के हो, चाहे सिविल के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे CS के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, तो उस ट्रेड के क्वेश्चंस वहां पर उसको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें कि मेन जो फोकस है यहां पर हम कैसे एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा गेम तो यही है, क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होना है वो सारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना है, जो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 120 रहेगा, मैक्सिमम कितने 120 मार्क्स के रहेंगे, 2 आवर्स के एग्जाम होंगे, गॉट इट। 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स और 120 मिनट के होंगे, जो कि आपके कोर टेक्निकल होगा, जिससे आपको फाइनल मेरिट बनेगा, जॉब मिलनी है। तो उम्मीद है आपको यहां पर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को खींचना होगा एग्जामिनेशंस में, सो दैट आप फाइनल मेरिट में जगह बना पाओ। लेट्स सी, तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्या सिलेबस होगा, क्योंकि आपको अब सिलेबस जानना होगा, ठीक है ना, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही रिगरस तरीके से पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी, क्वेश्चंस लगाने होंगे, क्योंकि CBT 2 का डेट आने वाला है। रिजल्ट के बाद बहुत कम टाइम मिलेगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए, तो आपको अभी से, और कुछ बच्चे तो बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, गॉट इट। चलिए लेट्स सी, अगर हम देखें डिफरेंट, आप देखो इसमें एक्चुअल जो है, अगर आप देखोगे जितनी भी वैकेंसी है उसका 10 गुना बच्चा आपको, 10 गुना जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसी, सपोज किसी ब्रांच में 100 वैकेंसी है, तो 1000 कैंडिडेट CBT 2 में अपेयर किए जाएंगे। मतलब CBT 2 के लिए 1000 बच्चे आपको क्या होगा, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो नंबर, जिस ब्रांच में नंबर ऑफ वैकेंसी उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, उतने कैंडिडेट CBT 2 में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ये इनका कहना है। दैट इज सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, STAB बोलते हैं। चलिए सिलेबस की बात करते हैं इन सभी के बारे में कहने के बाद। तो गाइज अगर आप देखेंगे तो ये रहा सिलेबस। ऑटोमोबाइल, अगर कोई कैंडिडेट ऑटोमोबाइल से दिया होगा तो आप देखते हो मैकेनिक्स पूछा जाएगा, मशीन डिजाइन पूछे जाएंगे, फ्लूइड, थर्मल, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शंस, ड्राइंग, मॉडलिंग, ये सब। तो आपको ये सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने होंगे और PYQs एनालिसिस करना होगा। हमारे चैनल्स पे PYQs मिलेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस में कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे, कुछ थ्योरेटिकल्स रहेंगे, हर एक एक्सपेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये ऑटोमोबाइल का है। केमिकल वालों का ये है, केमिस्ट्री जो सिंपली ग्रेजुएट किए हैं, सिविल इंजीनियरिंग वालों का ये सारे सब्जेक्ट हैं, RCC है, स्टील है, डिजाइन है, कॉन्क्रीट है, आपका मैकेनिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, जियोटेक है, इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, ये सारे हाइड्रोलिक मशीन्स है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, ये सभी सिविल इंजीनियरिंग का है। आप देखो ये दैट इज व्हाट सिविल इंजीनियरिंग का। कंप्यूटर साइंस वाले ये देख लो, इलेक्ट्रिकल वालों का ये सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वालों का ये सिलेबस है। देखो जियोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशंस का ये है, ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो, और मैथमेटिक्स से है। नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो मैकेनिकल में अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको पढ़ना होगा, ध्यान रखिएगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं।
ज्यादा टफ नहीं आते, लेकिन मॉडरेट तो रहता ही रहता है, तो आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, तभी क्वेश्चंस में कर पाओगे एग्जामिनेशंस में। एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, वेरी गुड, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आपको करना होगा, बहुत लोग करके नहीं जाते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग करना होगा। दूसरी बड़ी बात आप यहां पर देखोगे कैड कैम, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, कैड कैम से क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया या कैड कैम हो गया, ड्राइंग हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सभी टॉपिक्स, क्योंकि अमूमन एजे के में बच्चा ये नहीं पढ़ता है, ना तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ता है ना ही कैड कैम पढ़ता है, तो ये टॉपिक्स मैं करा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो डोंट वरी अबाउट, अगर आपको नीड है ये टॉपिक का तो वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, सो दैट मैं इसके रिगार्डिंग एक सेशंस लेके आऊंगा और पूरा थ्योरी आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। गॉट इट। ऑलरेडी पेड वाले बच्चों को तो पढ़ा ही रहे हैं, इसमें पेड वाले बच्चों का तो होगा ही, ठीक है। मैकेनिक्स है, अगर आप देखोगे सॉलिड मैकेनिक्स जिसको सोम बोलते हो, मशीन डिजाइन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक मशीन्स है, थर्मल इंजीनियरिंग है, हीट ट्रांसफर एचएमटी है, आरएसी है, और आईसी इंजन है, पूरी थर्मल दे दी इसने, इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड रिलेवेंट टॉपिक्स फ्रॉम द सब्जेक्ट, मतलब हर कुछ दे दिया आपके पास, छोड़ा कुछ नहीं है, सोम दे दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा देखा जाए तो यहां पर टॉम की जिक्र नहीं किया है, अगर आप देखोगे तो थ्योरी ऑफ मशीन्स नहीं है इसके अंदर, आई थिंक मशीन डिजाइन भी दे चुका है, मशीन डिजाइन भी दे दिया, मैकेनिक्स दे दिया आपको, सोम दे दिया, फ्लूइड मैकेनिक्स, पूरी थर्मल दे दिया इसने, पूरी थर्मल मतलब बेसिक थर्मोडायनेमिक्स दे दिया, आईसी इंजन दे दिया, आरएसी दे दिया, ये सभी दे दिया इसमें, ठीक है ना। और प्रोडक्शन दे दिया, प्रोडक्शन बहुत बड़ा है, मटेरियल साइंस भी है दे दिया, इंडस्ट्रियल भी दे दिया। मेरे ख्याल से थ्योरी ऑफ मशीन्स नहीं है इस टॉपिक में, तो आप थ्योरी ऑफ मेंशन नहीं है, थ्योरी ऑफ मशीन आप लीव कर सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं आप, ठीक है ना। तो लेकिन आपको जो ये न्यूली टॉपिक्स है, दैट इज वो अप्लाइड मैथमेटिक्स जो मैं मार्क कर रहा हूं, दिस इज व्हाट अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड कैम, अमूमन बच्चा नहीं पढ़ता है, इसको आपको करना पड़ेगा तभी, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस रहते हैं, दिस इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करना पड़ेगा एनी हाउ, यहां से क्वेश्चंस होते हैं। तो आप मुझे बताइएगा क्या हमसे चाहते हो, क्या ये टॉपिक करा दिया जाए या आप खुद कर लोगे, गॉट इट। तो इस देखो ध्यान रखिए, प्रोडक्शन अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स है, प्रोडक्शन में पूरी मेटल फॉर्मिंग आती है, कास्टिंग आता है, वेल्डिंग आता है, आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी आता है, मतलब बहुत बड़ा है अपने आप के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक्स है आपको पढ़ना होगा, सभी का वेटेज है, पूरी थर्मल इंजीनियरिंग बड़ी है, तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है, आरएसी है, आईसी इंजन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक मशीनरी है, ठीक है ना, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, गॉट इट, मशीन डिजाइन है, देखो मशीन डिजाइन है, और सॉलिड मैकेनिक्स सोम है आपके अंदर, कुछ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के भी सब्जेक्ट आ जाएंगे टॉपिक्स उसके अंदर। तो देखा जाए तो अच्छा खासा वेटेज है, अच्छा खासा सिलेबस डिजाइन किया है, तो आपको पूरी डेप्थ में पढ़नी है, क्योंकि अगर आपको, क्योंकि मैकेनिकल में अच्छा खासा वैकेंसी है, अगर आपको एक सीट सिक्योर करना है माय डियर, तो समझ लो कि आपको ये जितने भी टॉपिक्स है, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं पड़ेगा, अभी टाइम है, गॉट इट, अभी जितना टाइम है सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दीजिए, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, मोर थिंग इज अ कंसेप्ट मेकिंग, क्वेश्चंस बनाना सीखो, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग हमें सेशंस लेके आएंगे, तो आप जरूर हमें बताइएगा वीडियो में और क्या चाहते हो सीबीडी 2 के लिए, डीआरडीओ सेप्टेम। अच्छा, इन सभी के लिए जब भी आपको दिखेगा जब आप अपने फोन के अंदर एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, सिंपली आप एग्जाम ऑन टाइप कीजिएगा प्ले स्टोर पे, और वहां से एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, तो बहुत सारे आपको फ्री मटेरियल, क्विज़ेस, टेस्ट सीरीज आपको फ्रीली देखने को मिलेगा ऐप के अंदर, एक बार ऐप तो विजिट कीजिए, आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इफ यू न्यूड कि हमें कुछ चाहिए सर, एक डेडिकेटेड बैचेस की नीड होगी, क्योंकि देखो अभी अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी रनिंग में है, ये बैचेस हमें की नीड है आपको कि हमें इस सब्जेक्ट में, तो यहां पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट रिकॉर्डेड भी करना पड़ेगा, क्योंकि कम टाइम है, तो देखो रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा, जिसको आप 2x में लगा के जल्दी जल्दी निपटा सकते हो, और बहुत सारे सब्जेक्ट आप लाइव में भी कर सकते हो, तो वो आप पे डिपेंड है, क्योंकि मेरा तो ये कहना है कि रिकॉर्डिंग आपको ज्यादा करना है और लाइव में एक आध सब्जेक्ट लगाने हैं, तो जितना होगा आपको सब्जेक्ट कंप्लीशन पे पहले ध्यान देना होगा, अभी टाइम है एग्जाम होने में, ठीक है ना। तो जब एग्जाम डेट आ जाए तो फिर मॉक वॉक लगाने की कोशिश करना, पहले सब्जेक्ट ही निपटाओ। इफ यू नीड कि हमें आपको जरूरत है डीआरडीओ सेप्टेम का डेडिकेटेड बैच, यू कैन परचेज फ्रॉम आवर एप्लीकेशंस, जाके दैट इज किस नाम से होगा, ब्रह्मास बैच, ब्रह्मोस के बैच के नाम से होगा, आप वहां पर डेडिकेटेड आपको डिजाइन मिलेगा डीआरडीओ सेप्टेम सीबीडी 2 का। तो उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होगी, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ। सो फिलहाल थैंक यू एंड बाय बाय।